हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एम्स नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में। एम्स नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आ चुकी है, उसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है और फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कि उसके लिए एग्ज़ामिनेशन फ़ीस कितना होगा, आपको फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। ऑफिशियल वेबसाइट जो होगा उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। और इसके अलावा यूपीपीएससी का एक मेडिकल ऑफिसर की भी वैकेंसी आ चुकी है, हम उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जो यूपीपीएससी की वैकेंसी है, जो मेडिकल ऑफिसर की हम बात कर रहे थे यूपीपीएससी की, तो वो वैकेंसी सिर्फ आयुर्वेदा के लिए है, बीए एमएस वालों के लिए है। क्योंकि आयुर्वेद में यूपीपीएससी का जो वैकेंसी है मेडिकल ऑफिसर का, तो दो वैकेंसी के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं एम्स का जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आई है। सबसे पहले तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए आपको एम्स की वेबसाइट पर विजिट करना होगा। आप यहाँ पे वेबसाइट देख लीजिएगा। इसके अलावा मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा। ems.exams.ac.in पे आप विजिट करके आप यहाँ पे नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द नॉरसेट, ये वाला जो कार्नर है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉरसेट, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो चुका है, आप इसको देख सकते हैं। और इसके अलावा जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कार्नर मिलता है, वहाँ पे आप इसका इंस्ट्रक्शन या फिर डिटेल ब्राउज़र डाउनलोड करके आप उसको पढ़ भी सकते हैं। और इसके अलावा मैं सीधे बात करता हूँ कि इसका एग्ज़ामिनेशन फ़ीस क्या है और कौन कौन सा एम्स सेंटर जो है इसमें इन्वॉल्व है, इस वैकेंसी में शामिल होगा, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने ओपन को आ चुका है जो एम्स का फॉर्म है। आप यहाँ पे पहले तो आप एप्लीकेशन की फ़ी देख लीजिएगा कि जनरल और ओबीसी के लिए 3,000 का फॉर्म है और SC/ST कैटेगरी के लिए 2400 रुपये का फॉर्म है और PH कैटेगरी के लिए 0 रुपये, यानी कि फॉर्म फ्री में है। और एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो चुका है 4/8/2022, यानी कि 4 तारीख से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है 21/8/2022 अप टू 5 PM। ये ध्यान दीजिएगा कि एक महीने का आपके पास समय नहीं है, सिर्फ 21 तारीख को इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। और 22 से 23 अगस्त के बीच में और जो फॉर्म डालते समय आपने कुछ गलती कर दिया, आपने कोई मिस्टेक कर दिया, तो उसका करेक्शन भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं एज लिमिटेशन की। तो मिनिमम एज आपका 18 साल और मैक्सिमम एज 30 साल फॉर एम्स नॉरसेट 2022 और मैक्सिमम एज 35 ईयर फॉर द NITRD न्यू दिल्ली, यानी कि इसमें दो वैकेंसी शामिल है, एम्स नॉरसेट और NITRD न्यू दिल्ली का भी वैकेंसी इसमें शामिल है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ कि जो एलिजिबिलिटी क्या होगी। आप यहाँ पे सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा। जो पहला पोस्ट था आपका नर्सिंग ऑफिसर एम्स का जो, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि नर्सिंग BSc नर्सिंग एंड रजिस्टर्ड एज ए नर्स एंड मिडवाइफ विद स्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल। आपके पास BSc नर्सिंग होना चाहिए और उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल में, या फिर आपके पास डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी एंड रजिस्टर्ड एज ए नर्सरी एंड मिडवाइफ इन स्टेट नर्सिंग काउंसिल विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन 50 बेडेड हॉस्पिटल। आप यहाँ पे देख लीजिएगा। और जो आपका BSc नर्सिंग की डिग्री है, रजिस्ट्रेशन है, तो उसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन और जब आपके पास डिप्लोमा है तो उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में ही होना चाहिए एक्सपीरियंस। बाकी की जो डिटेल है आप उसका एप्लीकेशन जाके वहाँ से ब्राउज़र डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं दूसरे पोस्ट की, जो नर्सिंग ऑफिसर NITRD न्यू दिल्ली वाला है। तो उसमें हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो डिप्लोमा इन नर्सिंग मिडवाइफरी, या तो आपने डिप्लोमा किया है नर्सिंग में या फिर ग्रेजुएशन किया आपने नर्सिंग में और उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये है मिनिमम एलिजिबिलिटी। बाकी की आपको ज़्यादा डिटेल की जानकारी चाहिए तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके बाकी की डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा एम्स इसमें शामिल हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट, हम थोड़ा तेज़ी से पढ़ेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं एम्स का नाम लिखा है, इधर स्टेट का नाम लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा एक बार वीडियो को स्लो करके या फिर बैक करके। एम्स रायबरेली, गोरखपुर, पटना, न्यू दिल्ली, ऋषिकेश, देवघर, भोपाल, जोधपुर, नागपुर, मंगलागिरी, बिलासपुर, बीबीनगर, भुवनेश्वर, रायपुर, राजकोट, कल्याणी, विजयपुर, गुवाहाटी, भटिंडा। तो इतने एम्स जो हैं शामिल हैं, इसमें वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप फॉर्म को जाके अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, आपको सिंपल यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई पे भी क्लिक करके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से विजिट करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
और ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और इसके अलावा मैं बात करता हूँ दूसरी वैकेंसी, जो कि मैंने बोला था कि यूपीपीएससी की वैकेंसी आई हुई है मेडिकल ऑफिसर की। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिएगा, जो मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है वो सिर्फ आयुर्वेद यानी कि बीएमएस के कैंडिडेट्स के लिए है और एमबीबीएस वाले कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम आपके सामने लेके आए हैं जो क्लियरली। इसका जो एप्लीकेशन फ़ीस होगा 105 रुपये होगा, SC/ST कैटेगरी के लिए 65 रुपये और PH कैटेगरी के लिए 25 रुपये। और ये भी एप्लीकेशन जो आपका स्टार्ट हो चुका है 5/8/2022 से, और ये चलने वाला है 2/9/2022। ये एप्लीकेशन आपका लगभग 1 महीने चलेगा। आप 1 मंथ तक इसको अप्लाई कर सकते हैं कभी भी। और एग्जामिनेशन का डेट अभी नोटिफाइड नहीं हुआ है। जैसे एग्जामिनेशन का डेट नोटिफाइड होता है हम आपके चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा देंगे डेट। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा। सीधे मैं एलिजिबिलिटी और पोस्ट की बात कर लूँ तो जो मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है टोटल 611 पोस्ट अवेलेबल है। मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदा, यहाँ पे देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि ये MBBS वालों के लिए नहीं है, ये आयुर्वेद वालों के लिए ही है। और हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो डिग्री इन आयुर्वेदा या फिर 5 ईयर डिग्री और डिप्लोमा इन आयुर्वेदा विद रजिस्ट्रेशन एज ए वैद्य विद द बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन उत्तर प्रदेश एंड 6 मंथ एक्सपीरियंस। यानी कि आपके पास BMS की डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा है आयुर्वेदा में आपका, और साथ ही उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और उसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे कि 6 महीने का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 6 महीने का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये यूपीपीएससी मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदिक एलिजिबिलिटी 2022, जो कि टोटल है आपके पास 611 पोस्ट। इसके अलावा हम बात करते हैं, इसको अप्लाई करने के लिए आपको क्या करें, सिंपली आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से विजिट करके भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप वहां से भी जाके इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो में जानकारी। अगर जो आपने BSc नर्सिंग किया हुआ है और वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, या फिर आपने BMS किया हुआ है और साथ ही रजिस्टर्ड है और मिनिमम 6 महीने का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा आप BSc नर्सिंग के लिए एलिजिबल हैं तो अपन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार जो मैंने वैकेंसी की बात की थी उसको आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि एम्स की वैकेंसी है, तो इस फॉर्म को आपको फिलअप करना चाहिए। हालांकि थोड़ा एप्लीकेशन फ़ीस थोड़ा कुछ अमाउंट ज़्यादा है, 3000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, और SC/ST कैटेगरी EWS के लिए 2400 रुपये। फ़ीस तो काफ़ी महंगा है, लेकिन वैकेंसी है तो ये अच्छी चीज़ है, इसलिए आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप एक बार ब्राउज़र डाउनलोड करके ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप उसको पढ़ लीजिएगा। और मैं दोनों ही वैकेंसी की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा, आप वहाँ से भी डायरेक्टली जाके विज़िट कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही जानकारी थी। हम मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ। थैंक यू।